मंदिर एक दीप बिन बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत बिहूनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो देह सब सूनी है। कितना सुंदर शरीर है, अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो याद रखो वो शरीर बेकार है। शरीर सुंदर है लेकिन भगवान के भजन नहीं करता, वो शरीर कोई सुंदर नहीं। आप दूसरी शादी कर लो, उसी समय पत्रों का वितरण हुआ। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही है। उसने अपनी बेटी का टीका महाराज के लिए भेज दिया। आज मेरे भाइयों, जिस लड़की के साथ शादी होने जा रही है उस लड़की के नाम है सुरुचि। शादी तय हो गई। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये श्रीमान श्री रवि यादव हमारे गुरुदेव को एक पगड़ी पहना करके, नोटों का हार पहना करके, एक शॉल पहना करके, और ये ग्राम पंचायत सचिव साहब है तो ये हमारे गुरुदेव को सम्मान कर रहे हैं वस्त्रों को दान करके। ये बहुत कुछ दान करते हैं। भगवान ऐसे महापुरुष को हमेशा भगवान आगे बढ़ाता रहे, सद्बुद्धि प्रदान कराता रहे। ये प्रभु से मेरी अनुकंपा है। महाराज दूल्हा बनकर के बारात लेके लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे। शादी हुई, महाराज गोना करा के चले, दिल में हर्षा के चले, डोला में बिठा के चले। ये डोला जाओ, आया दरवाजे पर। रानी सुनीत को पता लगा कि बहन का डोला दरवाजे पर है तो दासियों से कहा जाओ सम्मान के साथ लेकर के आओ। दासियां चली हैं। मेरे भाइयों, दासियां पहुंची। कहने लगी महारानी साहिबा डोला में से कदम बाहर रखिए, बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही।
जो बड़ी बहन का नाम सुना चौंक पड़ी। कौन बड़ी बहन? जवाब दिया, महाराज की पहली विवाहता मेरे पति को लिवा के ला। जो सामने राजा आए, क्या बोली? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करण को काफी थी मोए भाड़ झोंक दे बुलाए। जब एक औरत घर में थी, मेरे बाबू के दरवाजे दूल्हा बन के क्यों गई? जब एक तुम्हारी रानी थी हमें व्यर्थ ले आए, वो भोग करण को काफी थी मोए भाड़ झोंक दे बुलाए। बस इतना ही एहसान करो, डोला को बाप से लौटा दो। तुम सौत के संग में मस्त रहो राजा मोई, मैं के को बतवा। साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूंगी। रानी सुनीत को पता लगा कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा। जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। जिस अंडा पे आस किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा है। दरवाजे पर आई और कहने लगी, बहना आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। रानी नहीं कैलुनी हुए, सब धन नाम तुम्हारा है। ऊपर ही टहल में कर दूंगी, जब जैसी यज्ञा पाऊंगी। तो रोटी को देती रही मैं तेरो लाल खिलाऊं।
मैं तेरी नौकरानी बन के रहूंगी और तेरे बच्चे को खिलाती रहूंगी। ये शब्द तो मालूम पड़ा मानो जलती भई आग में घी की आहुति दे दी। कहने लगी सुन लो पिया कान खोल के, ये कुलवंतिन का कह रही है। जब बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती और कह रही मैं तेरे लाल खिलाऊंगी, मैंने अगर इसको बच्चा दिया खिलाने के लिए तो ये गला घोंट देगी और हम तुम पिया जो हंस के रस भरी प्यार भरी बातें करेंगे या इतनी जल जाएगी, या तो हमें अलग कर देगी या तुम्हें जहर दे देगी। एकदम से सुनी थी, कहने लगी दीदी कैसे चलूंगी अंदर। कहने लगी मैं बताऊंगी वो तू करेगी। हाँ रंग महल को त्याग बिरारू तू कागवाटा बैठारी, एक नील को लहंगा पहन रे गधी की ओर ले सारी। अरे गधी की साड़ी गधी की साड़ी गधी की साड़ी गधी की साड़ी, एक नील को लहंगा पहन रे गधी की ओर ले सारी। घर में चाकी रखवा दूंगी, एक सेर जो दूंगी तुझे पीस करके नमक से रोटी खा। और मेरे पति से सपने में आंख मिलाई तो ओरी परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। कहने लगी दीदी हमें मंजूर है। उसी समय नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़कर हाथ में बांस लेकर अटा पे पहुंच गई। सोई जो डोला में से छम छम करती हुई आंगन में आ गई। नील का लहंगा गजी की साड़ी टूटों से खटोला फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती है, शाम को जौट की रोटी नमक से खाती। पहले की नारियां पति की खुशी के लिए हर गम को गले का हार बना लेती थी।